हर परिस्थिति में खुश रहो। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रमेश अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों पवन और गौरी के साथ रहता था। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से फसल उगाता था। उसकी आमदनी इतनी थी कि जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था, लेकिन इसके बावजूद रमेश के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर हैरान होते थे, इतनी गरीबी में भी रमेश हमेशा खुश कैसे रहता है। जब भी किसी ने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हम परिस्थिति को स्वीकार कर लें और उसमें खुश रहना सीख लें तो दुख टिक नहीं पाता। रमेश के इस नजरिए से सभी प्रभावित होते, लेकिन फिर भी यह समझ नहीं पाते कि वह ऐसा कैसे कर पाता है। उसके पड़ोसी और बचपन के मित्र मोहन को यह बात बहुत खलती थी। मोहन आर्थिक रूप से रमेश से बेहतर स्थिति में था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता था। एक दिन का पाठ, एक दिन मोहन ने रमेश से पूछ ही लिया, तुम्हारे पास ना तो अच्छा घर है ना ही ज्यादा पैसा, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आखिर इसका राज क्या है? रमेश ने हंसकर कहा, भाई कल सुबह मेरे खेत पर आना, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अगले दिन मोहन समय से खेत पर पहुंच गया। रमेश ने उसे पास बैठाया और कहा, देखो मोहन, ये मिट्टी, बीज और पानी सब भगवान की देन है। अगर हम मेहनत करते हैं और फसल अच्छी होती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए या कीड़े फसल बर्बाद कर दें तो क्या हम दुखी होकर बैठ जाएं? नहीं, हमें अगले सीजन के लिए तैयारी करनी चाहिए। मोहन ने सिर हिलाया। हां, लेकिन दुख होना तो स्वाभाविक है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख होता है, लेकिन उसे पकड़कर बैठना हमारे हाथ में है। मैं हर परिस्थिति को भगवान का इम्तिहान मानता हूं और उससे सीखता हूं। मोहन को रमेश की बात समझ में आने लगी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने रमेश से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हर परिस्थिति में खुश रह सकूं? रमेश ने उत्साह से कहा, क्यों नहीं, बस तुम्हें अपने नजरिए को थोड़ा बदलना होगा। फसल का नुकसान। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई और रमेश की फसल बर्बाद हो गई। मोहन को यकीन था कि इस बार रमेश की हंसी गायब हो जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रमेश पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था। मोहन ने उससे पूछा, इतनी बड़ी हानि के बाद भी तुम इतने शांत और खुश कैसे हो? रमेश ने उत्तर दिया, मैंने पूरी मेहनत से फसल लगाई थी, लेकिन यह भगवान की मर्जी थी। हो सकता है अगली बार और बेहतर फसल हो। दुख मनाने से तो मेहनत भी नहीं कर पाऊंगा। मोहन को अब समझ में आया कि रमेश की खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके नजरिए में थी। उसने भी रमेश से यह सीख ली कि हर परिस्थिति में खुश रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। बच्चों की पढ़ाई। रमेश के बेटे पवन का सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे महंगी शिक्षा दिला सकें। सीमा अक्सर चिंता में रहती और रमेश से कहती, हम कैसे अपने बेटे का सपना पूरा करेंगे? रमेश ने उसे समझाया, हम उसे अच्छी परवरिश और संस्कार दे सकते हैं। मेहनत करना और अपने सपनों के लिए लड़ना हम उसे सिखा सकते हैं। अगर उसकी मेहनत सच्ची होगी तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। रमेश ने पवन को हर परिस्थिति में मेहनत करने और हार न मानने की शिक्षा दी। पवन भी अपने पिता की तरह आशावादी था और उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वह गांव के स्कूल में टॉप करने लगा, जिससे उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। बीमारी का संकट। एक दिन सीमा को अचानक तेज बुखार हो गया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। पैसे की तंगी के बावजूद रमेश ने बिना किसी शिकन के सीमा को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। मोहन ने फिर पूछा, इस बार तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों नहीं दिख रही? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, भगवान पर भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। सीमा का इलाज सफल रहा और वह जल्दी ही ठीक हो गई। रमेश की उम्मीद और सकारात्मकता ने एक बार फिर उसे विजयी बनाया। गांव में प्रेरणा। रमेश के इस दृष्टिकोण से अब पूरा गांव प्रभावित होने लगा था। लोग उसकी बातें सुनने और उससे सीखने आने लगे।
मोहन भी पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भी अब हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया था। समाप्ति और सीख। समय बीतता गया। पवन अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टर बन गया और गौरी भी पढ़ाई में अव्वल रहने लगी। रमेश की छोटी सी दुनिया खुशियों से भर गई थी, लेकिन उसकी खुशी का कारण केवल ये सफलताएं नहीं थीं, बल्कि उसका सकारात्मक नजरिया था। रमेश ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसे स्वीकार करके उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई या इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो बताइए।